क्लास 9 में पढ़ने वाला एक 12 साल का लड़का अपनी माँ की हरकतों को लेकर के थोड़ा परेशान रहता था। वो जब भी देखता तो उसकी माँ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घूमने फिरने जाना, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के साथ घर पर आकर के उसके साथ समय बिताना, एक ही बिस्तर पर सो जाना, ये उस 12 साल के लड़के को थोड़ा सा अजीब लगता था। वो इन चीज़ों को लेकर के मन ही मन सोचते रहता था। अचानक एक दिन वो इन चीज़ों को लेकर के अपनी माँ से कहता भी है कि माँ तुम उस अंकल के साथ क्यों रहती हो। अब ये जो बात थी वो उस माँ को बुरी लग जाती है। वो लड़के को 2-3 झापड़ जोर जोर से मार देती है। लड़का चुप हो जाता है, लेकिन उसे इतनी समझ थी कि उसकी माँ कहीं ना कहीं गलत है। वो पापा के साथ न रह करके इस अंकल के साथ रहती है, इनसे मिलने जाना, और जब मिलने भी जाती तो उस लड़के को साथ में लेकर के जाया करती थी। अब ये जो बात थी लड़के को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। वो इन चीज़ों को लेकर के मन ही मन सोचते रहता है। फिर अचानक कुछ दिन बाद वो फिर से अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम उस अंकल से मत मिला करो, तुम उस अंकल से मिलती हो तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, और ये बात जो है मैं पापा को बता दूंगा। अब माँ थी, माँ को ये बात बुरा लग जाता है। वो लड़के को फिर से मारती है, और मारने के बाद मामला यहाँ पर रुकता नहीं है। वो माँ अपने उस प्रेमी को जाकर के ये सब सारी चीज़ें बता देती हैं कि उनका लड़का जो है इस तरीके से बोल रहा है। वो बोल रहा है कि पापा को सब सारी चीज़ें बता देगा। अब वो जो प्रेमी था, उस प्रेमी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। वो अंदर ही अंदर महसूस कर लेता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं उसके प्यार में रोड़ा बना हुआ है। वो उस लड़के को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर देता है, और इस प्लान में उसकी जो माँ होती है, उस लड़के की माँ, वो भी बराबर की पार्टनर होती है। वो भी उस लड़के को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब ये दोनों मिल करके उस 12 साल के लड़के को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान को सुन करके हर व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबा लेगा कि एक सगी माँ अपने सगे बेटे को इस बेरहमी के साथ कत्ल कर सकती है। ये अपने आप में माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली पूरी घटना है, जो आज ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जाता हूँ। मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना, ये घटना बिहार की बताई जा रही है। बिहार के पटना ज़िले का बाढ़ थाना लगता है, और बाढ़ थाना के बिड़ना 4 लेन ओवरब्रिज के पास जो सड़क है, उस सड़क के किनारे झाड़ियों में अचानक 15 जून 2025 को एक लाश गांव वालों को दिखाई देती है। लाश लगभग जली हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बच्चे की ये लाश है। उन ग्रामीणों में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि 4 लेन के पास एक लाश पड़ी हुई है, पुलिस की पूरी टीम, फोरेंसिक की पूरी टीम उस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की जांच पड़ताल में पहली चीज़ तो ये निकल करके आती है कि हो ना हो इस बच्चे को कहीं और मारा गया है, और मार करके सबूत मिटाने के लिए यहाँ पर ला करके इसे जलाया गया है। अब किसी से कौन सी चीज़ों से जलाया गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आएगा। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी, उस तफ्तीश में लगभग 5 दिन का समय लग जाता है, और 5 दिनों में जो पुलिस होती है इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। बताया ये जाता है कि ये जो पूरा हत्याकांड है, इस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है वो आरोपी है रोमा कुमारी। बताया जा रहा है ये बीपीएससी से चयनित सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं। इसने अपने 12 साल के बेटे को अपने प्रेमी की खातिर मौत की नींद सुलाया है। दरअसल ये जो पूरी घटना की शुरुआत होती है, वो शुरुआत रोमा कुमारी के प्रेम प्रसंग से होती है। बताया ये जाता है कि रोमा कुमारी जो कि सरकारी शिक्षक है, और ये अररिया की रहने वाली हैं, अररिया ज़िले की। उनका प्रेम प्रसंग निर्मल पासवान से चल रहा होता है, और निर्मल पासवान जो है वो भी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल है, और बताया जा रहा है कि ये सहरसा का रहने वाला है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में उस 12 साल के लड़के की मौत होती है। दरअसल होता ये है कि जो रोमा कुमारी है, रोमा कुमारी का उनका जो पति है प्रमोद कुमार से लगभग पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा था किसी चीज़ों को लेकर के। तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। लेकिन जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे रोमा कुमारी के, वो दोनों बच्चे माँ के साथ ही रहा करते थे। माँ एक तरफ बीपीएससी टीचर में चयनित हो जाती है,
जब वो ट्रेनिंग पे चली जाती है तो वहाँ पर ट्रेनिंग में ही निर्मल पासवान से उसकी मुलाकात होती है, और जब निर्मल पासवान से मुलाकात होती है तो वो अपने पति से दूरी बनानी शुरू कर देती है, शुरू कर देती है, और धीरे धीरे वो निर्मल पासवान के पास ही रहना लग जाती है। निर्मल पासवान की बताई जा रही है पोस्टिंग सहरसा में थी, तो वहाँ सहरसा उसका आना जाना, अररिया से सहरसा आना जाना किया करती थी, और इन सब चीज़ों के बीच उसके जो दोनों लड़के थे वो भी कार से सहरसा आया जाया करते थे। लेकिन जो 12 साल का लड़का था वो समझदार था, वो इन चीज़ों को समझता था कि माँ पापा को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और ये चीज़ गलत है। जो लड़का था वो इन चीज़ों का विरोध करता है, माँ उस विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और माँ अपने प्रेमी यानी निर्मल पासवान के साथ मिलकर के उस लड़के को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश तैयार करती है। और इस साजिश में बाकायदा ये लोग प्लान करते हैं 14 जून 2025 को उस लड़के को बाकायदा ये लोग मारते हैं। मारने के बाद उस लड़के के सबूतों को मिटाने के लिए ये लोग उस लड़के को लेकर के अपनी 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है टाटा टिगोर में ये लोग रोमा और निर्मल पासवान ये दोनों 14 जून की शाम को लेकर के निकल जाते हैं। और ये जो रास्ता था, ये रास्ता वही रास्ता है, बिढ़ना 4 लेन ओवरब्रिज के पास वाले रास्ते को पकड़ते हैं। उस रास्ते पे ये लोग चल रहे होते, लेकिन शाम का समय था तो कहीं लाश को ठिकाने लगाने का ये लोग सही जगह नहीं मिल पाता है। शाम होने का इंतज़ार करते हैं, और शाम होते होते जब ये लोग 4 लेन जो बिढ़ना 4 लेन ओवरब्रिज है उसके पास एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छा ठिकाना मिलता है कि वहाँ पर इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। वहाँ पर वो अपने 12 साल के लड़के की लाश को फेंकते हैं। फेंकने के बाद उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। तेजाब डाल करके लाश को गलाने की कोशिश करते हैं जिससे सबूत मिट जाए। ये वहाँ पर बाकायदे इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। माँ जो थी अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है नेपाल में, कि मामला जो है नेपाल में चले जाएगा तो धीरे धीरे ये केस क्लोज हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। अब यहाँ जो थी पुलिस को, जब ये लाश बरामद हो गई थी तो पुलिस अपने तौर तरीके से जब ये सब सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर रही होती है तो पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश करती है। और उस सबूत में बताया ये जाता है कि जिस दिन ये लोग अपने लड़के को लेकर के जा रहे थे ठिकाने लगाने, उसी दिन उसी हाईवे पर जब ये लोग जा रहे थे तो इनकी गाड़ी के आगे बिहार सरकार लिखा हुआ था। शाम का समय था, सड़क बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, तो पुलिस की गाड़ी भी उसी सड़क पर जा रही थी। तो पुलिस वाले ने इन लोगों की गाड़ी को रोका था कि बिहार सरकार लगा हुई गाड़ी है और ये कहाँ जा रहे हैं। तो गाड़ी में ऐसा कुछ अवैध मिला नहीं था, डिक्की वगैरह बहुत खास चेक नहीं हुआ था, बस जांच पड़ताल किया गया था। लेकिन वहाँ पर पुलिस जो थी इन लोगों की गाड़ी का फ़ोटो और इनकी पहचान पत्र का फ़ोटो अपने पास खींच करके रख ली थी। जब ये पूरी घटना निकल करके आती है तो पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है। उस इलाके के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे का पड़ताल किया जाता है, कई अवैध गाड़ियों का नंबर चेक किया जाता है, और उसी नंबर में मिलाया जाता है कि ये जो कार उस दिन गई थी जिसमें बिहार सरकार लिखा हुआ था, ये रोमा कुमारी की जो कार थी, उस कार को जब मैच कराया जाता है तो पता लगता है कि ये रोमा कुमारी के ही परिवार का ये लड़का है। जब रोमा कुमारी से पूछताछ शुरू होती है तो रोमा कुमारी चीज़ों को घुमाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हाँ, मेरा लड़का गुमशुदा है और मैंने नेपाल में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। पुलिस को फिर शक होता है कि नेपाल में एफआईआर दर्ज क्यों हो रहा है, जबकि रहने वाली ये अररिया की है और शिकायत नेपाल में दर्ज हो रहा है। दरअसल इन लोगों का वही उद्देश्य था कि मामले को निपटारा कर दिया जाएगा नेपाल वगैरह बना करके। लेकिन पुलिस जब रोमा कुमारी से, उस बीपीएससी टीचर से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। और ये सब सारी चीज़ें जो मैंने आपको कहानी के तौर पर बताई है वो हूबहू पुलिस के सामने उगल देती है, और उसमें वो बाकायदे अपने प्रेमी निर्मल पासवान का नाम लेती है कि वो भी पूरे इस घटनाक्रम में उसका साथ दिया है और वो भी बराबर का दोषी है। जो वहाँ के ग्रामीण एसपी हैं विक्रम सिहाग, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि रोमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो निर्मल पासवान है वो फरार बताया जा रहा है, और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दे रही है। और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के दायरे में ला करके जो भी अदालत के द्वारा इन लोगों को सज़ा होगी वो सज़ा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा।
ये पूरा जो कांड था, ये कांड एक माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक पढ़ी लिखी टीचर जो बाकायदे एक बीपीएससी से चयनित शिक्षिका है, वो इस तरीके की हरकतें, किसी के साथ अवैध संबंधों में रहना और उस अवैध संबंधों में अपने मासूम से बच्चे का कत्ल कर देना, ये कहीं से भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस इन कहानियों के माध्यम से आपको जागरूक करना होता है। आप कहाँ से ये कहानियाँ देख रहे हैं, कैसी लगी ये पूरी कहानियाँ, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।